बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान जंग अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। खबर रसाई इदारे के मुताबिक हस्ब इख्तलाफ की जानिब से पेश की गई इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए। ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली राय शुमारी के दौरान करारदाद के हक में 215 जबकि मुखालफत में 208 वोट आए। इस मौके पर हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने अपनी जमात की पॉलिसी से हटकर करारदाद की हिमायत की और हस्ब इख्तलाफ के अरकान के साथ वोट दिया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस करारदाद की मंजूरी से जाहिर होता है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और मुमकिन फौजी तसादुम के हवाले से कांग्रेस में तशवीश बढ़ी है और ये खदशात सिर्फ हस्ब इख्तलाफ तक महदूद नहीं बल्कि हुक्मरान जमात के बाज़ अरकान भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। करारदाद के हामी अरकान का मौक़िफ़ है कि जंग या फौजी कार्रवाई जैसे अहम फैसलों में कांग्रेस का किरदार आईनी तौर पर बुनियादी अहमियत रखता है और किसी भी बड़े अक्सरी के दाम से कबल अवामी नुमाइंदों की मंजूरी ज़रूरी है। अगरचे इस करारदाद को एक अहम सियासी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, ताहम इसके अमली और कानूनी असरात के बारे में मज़ीद बहस मुतवक्की है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, ट्रंप ने मशीरों को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने मशीरों से कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहती। दूसरी जानिब अमेरिका के सालसी में इसराइल और लबनान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में हुए चौथे सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। दोनों मालिक का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के हुकूमत से इख्तलाफात बरकरार, मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। बुध को पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मामला अब सीनियर क़यादत की सतह पर ज़ेर बहस आएगा। ज़राए ने बताया था कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के सीनियर क़यादत के दरमियान अगले 1-2 रोज़ में मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बहावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 10 जून को बजट इजलास तलब करने का फैसला किया है। मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो बजट 10 जून को पेश होगा। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी न करने की यकीन दहानी कराई गई है। बजट इक़्तिसादी राब्ता कौंसिल इजलास के बाद पेश होगा और कौंसिल का इजलास गिलगित बल्तिस्तान से बहावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के बाद होगा। शर्जील मेमन की मोहसिन नकवी से मुलाकात, वफाक और सिंध ताउन पर इत्तफाक। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की अमन-ओ-अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मंशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मंशियात की रोकथाम और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जुर्म पेशनासी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन-ओ-अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें C24 न्यूज़।